शुभंकर मिश्रा के शो पे कहा कि भाई अवध ओझा तो राजा बनाते हैं। 1 लाख करोड़ से नीचे बतिये नहीं करते हैं। 1200 करोड़ का लुंगी, 300 करोड़ का मंजन, वो तो राजा बनने का उनका क्वालिटी बताते हैं। कि जो लोग भी मुझे फैजल खान कहते हैं मैं उनका जीजा हूँ। हमारे ससुराल वाले हमको फैजल खान कहते हैं। जो हमें ससुराल पक्ष का समझता है, जो जीजा मानता है, तो फैजल खान कहते हैं। आप मनीषवा दुगला है, वो कह रहा है कि हम ही वो पत्रकार हैं जो खान सर का घर पता करके आए, गोत्र पता करके आए, जात पता करके आए, धर्म पता करके आए। अरे ससुरा तो नहीं, टीचर खोज रहा है कि जीजा खोज रहा है रे। कि विपिनवा तो लौंडा नाच करता था। एक 12वीं पास बच्चा जो ग्रेजुएशनों नहीं किया था, पढ़ने में ठीक नहीं था तो ग्रेजुएशन नहीं किया, ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करता था। तो 12वीं पढ़ा, ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करने वाले को हम मुखिया बना दिए। तो वो तो फर्जी रिजल्ट था, वो फर्जी रिजल्ट वाली कोई चर्चा नहीं किया। महाराज आप मतलब बहुत वीडियोस उनके आए हैं। कुछ कुत्ते अपने और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। और गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल गए, फिर से गलती कर गए। पढ़े लिखे लोग आएंगे अपना घर जलाने और तुम देखोगे तमाशा, कम से कम हर घर पे एक झंडा लग जाता कि वी सपोर्ट सोनम वांगचुक। पूरे भारत में किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को भारत की राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। तो जागो मोहन प्यारे, जागो। खान साहब ने जाकर शुभंकर मिश्रा के शो पे कहा कि भाई अवध ओझा तो राजा बनाते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि हमारे सीनियर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं उनका सम्मान करता हूं। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि वो तो भाई राजा बनाते हैं। जिस देश में लोग सेल्फी लेने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, फोटो खींचने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, भिखमंगों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई है, तो वहां कोई तो होगा ना जिसको उनको जगाना पड़ेगा कि भाई तुम भी राजा हो, भाई तुम भी भगवान की स्थिति में हो, प्रभु हो। तो खान साहब ने कोई गलत बात थोड़ी कही, बहुत सही बात कही, उनको कहना चाहिए था ये बात, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, बड़ी अच्छी बात कही। बाकी थोड़ा गुस्से में थे और गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल गए, नहीं बोलना चाहिए था, फिर से गलती कर गए। अपने जीवन में आक्रामकता रखना आवश्यक है। खान साहब ने जो शुभंकर मिश्रा को, शुभंकर जी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो ठीक है, अपने पक्ष तो हर आदमी को रखने का अधिकार है, बिल्कुल है, हर आदमी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन जो बातें वो बोल गए उनको नहीं बोलना चाहिए था। मतलब मैं तो फिर भी कहूंगा उनको नहीं बोलना चाहिए था। जिस उन्होंने कहा कि जो लोग भी मुझे फैजल खान कहते हैं मैं उनका जीजा हूं। अब ये बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगी। ठीक है, वो गुस्सा हो जाते, क्रोधित हो जाते, जिन लोगों ने भाई उनका विरोध किया उनको वो गुस्सा हो जाते कि भाई ये ठीक नहीं था और मैं देख लूंगा सबको, दौड़ा के मारूंगा मैं। लेकिन ये शब्दावली उनके मुंह से अच्छी नहीं लगी कि विपिनवा तो लौंडा नाच करता था। कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं ना जो आपको मनीषवा दोगला है, ये सब उन्हें नहीं कहना चाहिए था, ये सब नहीं कहना चाहिए। तो गलती कर गए। जिन्होंने भी उनकी स्क्रिप्ट लिखी थी ना, वो उनका दुश्मन है। शुभंकर मिश्रा जी के एपिसोड में जिसने भी खान सर की स्क्रिप्ट लिखी थी वो खान सर का दुश्मन है, ये तो 500% तय हो चुका है। ये सब बात हमको ऐसे ऐसे लोगों ने ट्रोल किया, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। ठीक है भाई, आप कह दिए, अच्छी बात है, आप कह दिए। आपको अपनी बात बड़ी दबंगई से रखनी चाहिए, वो एक अलग बात थी। अपनी बात में भारीपन लाना, अपनी दबंगई कायम रखना, वो अलग बात है। पर गाली देना, फिर गलती कर गए। फिर गलती कर गए, फिर खान साहब गलती कर गए, उनको नहीं करना चाहिए था, इससे बचना चाहिए था उन्हें। जो भी उनकी स्क्रिप्ट लिख रहा, मैं बार फिर से दोबारा कहूंगा कि जो भी उनकी स्क्रिप्ट लिखा था कि ऐसे कहिएगा, ऐसे कहिएगा, ऐसे कहिएगा, वो गलत कर गया, वो नहीं कहना चाहिए था। सोनम वांगचुक जी को पुलिस ले गई भोजन कराने के लिए, उनका जीवन बचाने के लिए।
नमन है सोनम वांगचुक जी को, शत शत नमन है। इस देश के लिए खड़े हुए, इस देश के बच्चों के लिए खड़े हुए। तो सोनम वांगचुक जी ने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया था। इस देश के युवाओं को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन इस देश में अब तो मैं सोचता हूं ना कि सरदार भगत सिंह, राजेंद्र लहड़ी, ये सब लोग जब देखते होंगे ऊपर से, सोचते होंगे यार नाहक में आजाद करा दिए, सब फिर बट गए, हिंदुस्तान का आदमी फिर बट गया। ऐसे ही बटे थे तब अंग्रेजों ने कब्जा किया था। और नेताओं को तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैंने तो कह दिया भाई, इस देश की बर्बादी के पीछे इस देश की जनता की बेहोशी का हाथ है। नेता चुनना तुम्हारे हाथ में है। नेताओं को क्यों गाली दे रहे हो? ठेकेदार को नेता बनाओगे तो तुम्हारी सेवा करेगा, बाहुबली को नेता बनाओगे तुम्हारी सेवा करेगा, अपराधी को नेता बनाओगे तुम्हारी सेवा करेगा। बताओ, फिर तो कहते तो लोग जो है जब तक पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे अपना घर चलाने के लिए, और तुम क्या करोगे? तुम तमाशा देखोगे।